राधे राधे फ्रेंड्स, जय श्री कृष्णा। स्वागत है आप सभी का मेरे चैनल में। आज इस वीडियो में मैं आपको ज्येष्ठ मास में जलदान की कहानी सुनाने वाली हूँ। किसी गांव में एक सेठ सेठानी रहते थे। सेठ सेठानी के कोई संतान नहीं थी। सेठानी बहुत ही धार्मिक प्रवृत्ति की थी। वह दिन रात भगवान की पूजा आराधना किया करती थी। सेठ जी बहुत ही धनवान थे। उनको किसी प्रकार की कोई कमी नहीं थी, लेकिन संतान न होने के कारण सेठ सेठानी बहुत दुखी रहते थे। उनके घर पर कई वर्षों से एक नौकर काम किया करता था। सेठ सेठानी उस पर बहुत विश्वास करते थे। एक दिन की बात है, सेठ और सेठानी बहुत दुखी थे। नौकर उनके पास आकर बोला, सेठ जी, आप संतान न होने के कारण बहुत दुखी हैं। मुझसे आपका ये दुख देखा नहीं जाता। मैं एक संत महात्मा को जानता हूँ। वो बहुत ज्ञानी है। वो आपकी समस्या का हल जरूर निकाल देंगे। आप कहे तो मैं उनको यहाँ लेकर आऊँ? तब सेठ जी ने कहा कि मैं तो बहुत निराश हो चुका हूँ। लगता है हमारे भाग्य में संतान का सुख है ही नहीं। लेकिन फिर भी अगर तुम्हें लगता है कि वो संत हमारी समस्या का समाधान करेंगे और तुमको उन पर विश्वास है, तो तुम उन्हें ज़रूर लेकर आओ। नौकर ने कहा, ठीक है मालिक, और नौकर वहाँ से चला गया। कुछ दिन बाद वह नौकर उन महात्मा को लेकर सेठ जी के घर आया। तब महात्मा ने सेठ और सेठानी का हाथ देखा और बोला, तुम्हारी किस्मत में संतान का सुख नहीं है। यह सुनकर सेठ और सेठानी बहुत दुखी हुए और वे रोने लगे और बोले, महात्मा जी, ऐसा मत कहिए, कोई तो उपाय होगा। मैं अपनी सारी धन संपत्ति देने के लिए तैयार हूँ। तब महात्मा जी ने कहा, बेटा, धन संपत्ति से संतान नहीं खरीदा जाता। तुम्हारे पिछले जन्मों के कर्मों के कारण तुम्हें इस जन्म में संतान का सुख नहीं मिला। तब सेठ जी ने कहा, संत जी, पिछले जन्म में मैंने ऐसा कौन सा पाप किया था जिससे इस जन्म में हमें संतान नहीं हुई? तब संत महात्मा ने कहा, बेटा, पिछले जन्म में तुम एक मंदिर के पुजारी थे। दिन रात तुम भगवान की सेवा किया करते थे, लेकिन तुम्हें एक पुत्र की चाह थी और तुम्हारे यहाँ एक पुत्री हुई। इस बात से तुम बहुत दुखी थे। पुत्र की चाह में तुम अपनी पुत्री से नफरत करते थे। कभी भी तुमने उसे प्यार नहीं किया। जब तुम्हारी पुत्री 5 साल की हुई, तब उसकी तबीयत बहुत खराब हुई और तुमने नफरत के कारण कहीं भी उसका इलाज नहीं कराया, जिसके कारण तुम्हारी पुत्री की मौत हो गई। दिन रात भगवान की पूजा सेवा करने के कारण तुम्हें दौलत तो मिल गई, लेकिन पुत्र की चाह में तुमसे कन्या की हत्या का दोष लग गया, जिसके कारण इस जन्म में तुम्हारी कोई संतान नहीं है। यह सुनकर सेठ सेठानी को बहुत पश्चाताप हुआ और वे दोनों महात्मा जी के चरणों में गिर गए और कहने लगे, हे बाबा, आप तो बहुत ज्ञानी हैं। कृपा करके इस पाप से बचने का कोई उपाय बताइए। अब हमें संतान सुख ना मिले तो कोई बात नहीं, लेकिन हमें कन्या की हत्या के पाप से मुक्ति दिलाइए। हम कन्या हत्या के पाप के साथ जीवित नहीं रह सकते। तब साधु महात्मा ने कहा, एक उपाय है। पूरे ज्येष्ठ मास में प्रातः अपने घर से पैदल गंगा तट पर जाकर गंगा स्नान करो और वहीं बैठकर शुद्ध जल का दान करो और प्यासे को पानी पिलाओ, तो तुम्हें इस पाप से मुक्ति मिल जाएगी। ज्येष्ठ मास में जल दान महादान होता है। इस दान को करने से व्यक्ति के जन्म जन्म के पाप मिट जाते हैं, लेकिन यह काम संकल्प के साथ करना चाहिए। अगर बीच में तुमने यह काम छोड़ दिया तो
तुम पाप के भागीदार बनोगे। साधु महात्मा की बात मानकर सेठ सेठानी ने पूरे ज्येष्ठ मास में गंगा स्नान किया तथा जलदान किया, जिसके प्रभाव से उनके सारे पाप नष्ट हो गए। ज्येष्ठ मास में गंगा स्नान और जलदान का विशेष महत्व है। जलदान करने के पुण्य के प्रभाव से सेठ जी के घर कन्या ने जन्म लिया। सेठ सेठानी बहुत खुश हुए और अपनी कन्या के साथ खुशी खुशी रहने लगे। इसी प्रकार ज्येष्ठ मास में जो भी कोई गंगा स्नान करता है, जल का दान करता है, उसके जाने अनजाने में हुए सारे पाप नष्ट हो जाते हैं। जल दान का बहुत महत्व है, इसलिए खास करके इस मास में जल दान अवश्य करें। राधे राधे। जय श्री कृष्णा।